हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गाइडेंस अड्डा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग राज्य विशेष में उत्तर प्रदेश राज्य की चर्चा करेंगे। चलिए आज उत्तर प्रदेश के एक सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करते हैं और इसके बारे में आगे विशेष चर्चा करते हैं। आइए, राज्य विशेष में हम लोग उत्तर प्रदेश को आज अध्ययन करेंगे। और ये देखिए उत्तर प्रदेश का मैप है और इसे यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है और इसके बारे में यहाँ पे समझिए। थोड़ा सा हम इस मैप को बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे जानते हैं उत्तर प्रदेश से सटा हुआ कौन कौन सी सीमावर्ती राज्य है। और यहाँ पे समझिए, उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगी हुई है। टोटल यहाँ पे याद रखिएगा, टोटल 8 राज्य है जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से जुड़ा हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ राज्य की जो संख्या है वो है 8। ठीक है, यहाँ पे समझिए। और वो कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। देखिए उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो भाग है उत्तर प्रदेश का भाग है। और यहाँ पे इसके पड़ोसी राज्य या सीमावर्ती राज्य के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मध्य प्रदेश। सारा एरिया देखिए, जो यहाँ वाला जो भाग है, ये रंगीन भाग को देखिए और उसके पड़ोसी जो टच करने वाले भाग हैं और जो राज्य हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। और ये 5वें नंबर पर राजस्थान, 6ठे पे हरियाणा, 7वें पर हिमाचल प्रदेश और 8वें नंबर पे है उत्तराखंड। टोटल कितने हो गए? 8। और एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे दिख रहा होगा, दिल्ली। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको फिर से दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिल्ली दिख रहा होगा। ये भाग जो दिख रहा है दिल्ली, जो उत्तर प्रदेश से सटा ही है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग इसकी विशेष जानकारी आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य है। लखनऊ प्रदेश प्रशासनिक और विधायिक राजधानी है। तो बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। प्रयागराज न्यायिक राजधानी माना गया है। ठीक है, न्यायिक राजधानी कहाँ माना गया है? प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था। ठीक है, आगे चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। आगे इसको समझिए। आगरा, अयोध्या, कानपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा, मुरादाबाद तथा आजमगढ़ प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं। ठीक है, राज्य के उत्तर में उत्तराखंड, ये महत्वपूर्ण है। देखिए उत्तर में कौन सा? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, 2 राज्य। पश्चिम में चर्चा कीजिए तो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, 3 राज्य हो गया। और यहाँ पे समझिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको समझिए आगे। दक्षिण भाग में देखिएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है और पूरब में बिहार और झारखंड है। तो इस तरह से इसकी चौहद्दी माना जाएगा। और इसके विशेष जानकारी हम लोग आगे देखते हैं। इनके अतिरिक्त याद रखिएगा, राज्य के पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल जो एक देश है स्थित है। राज्य के कौन सा दिशा में? पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश स्थित है। चलिए आगे हम लोग और विशेष कुछ जानते हैं। आज हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश के बारे में छान के जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो पढ़ेंगे और काफ़ी आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। उत्तर प्रदेश की जानकारी को यहाँ पे इकट्ठा करके हम लाए हैं और आपको विभिन्न एग्जामों में इससे प्रश्न देखने को मिलेगा। खासकर उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसीज आती है उसमें तो अवश्य आपको देखने को मिलेगा। देखिए 9 नवंबर 2000 में भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम मुख्यतः पहाड़ी एरिया भाग से उत्तरांचल, जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था। कितने तारीख को? याद रखिएगा, 9 नवंबर 2000। महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड जो अभी दिख रहा है आपको, वह उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, जो 9 नवंबर 2000 में वह जो है उत्तराखंड नया राज्य बना। चलिए, उत्तर प्रदेश का अधिकतर हिस्सा सघन आबादी वाले गंगा और यमुना के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, विश्व में 5 ऐसे राष्ट्र हैं जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। बाकी उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से सारे राज्य कम ही हैं और देश भी उत्तर प्रदेश से कम ही है। यहाँ पे आइए देखते हैं वो 5 देश कौन सा है, 5 राष्ट्र कौन सा है जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। उसके बाद सभी देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम ही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है चीन, दूसरा स्वयं भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया और 5वां में ब्राज़ील की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है और बाकी उत्तर प्रदेश से कम ही माना जाता है।
आइए उत्तर प्रदेश राज्य की हम लोग मैप के बारे में चर्चा करते हैं। इसको देखिए, ये उत्तर प्रदेश राज्य की मैप है और इसको समझिए। उत्तर प्रदेश की जो मैप है इसमें टोटल जो ये भाग सब दिख रहा है ये सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं। टोटल यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे देखिए 75 डिस्ट्रिक्ट्स है। कितने? 75। उत्तर प्रदेश में 75 जिला है। और डिवीज़न की बात कीजिएगा या कमिश्नरी की बात कीजिएगा तो टोटल इसको 18 डिवीज़न में बांटा गया है। ये 75 जिला को कितने डिवीज़न में बांटा गया? 18 डिवीज़न में। और थोड़ा सा हम लोग बात करें प्रखंड की, बात कीजिए तहसील प्रखंड की बात, तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में टोटल ब्लॉक अगर बोल सकते हैं तो 340 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक की संख्या कितना है? 340। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो आता है फोर्थ, चौथा स्थान आता है। चलिए, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। आगे हम आप लोगों को कुछ और विशेष बता रहे हैं। देखिए, ये भी उत्तर प्रदेश को दिख रहा होगा आपको, उत्तर प्रदेश भारत के किस हिस्से में पड़ता है। आगे देखिए कुछ विशेष जानकारी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर, जनसंख्या यहाँ पर देख लीजिए 19 करोड़ 98 लाख, लगभग 19 करोड़ 98 लाख। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 2,43,286। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, जनसंख्या में फर्स्ट पोजीशन है और क्षेत्रफल में पोजीशन फोर्थ आता है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, जिले की बात कीजिए तो टोटल कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? 75। और राजभाषा यहाँ की क्या है? हिंदी। और इसका गठन कब हुआ था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1952 ईस्वी को, 24 जनवरी 1952 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे एक एक करके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हम अभी डिस्कस करेंगे, जो वन लाइनर को प्रश्न इसको माना जाएगा। देखिए, स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 52 होगा। कितना? 52। ठीक है, और यहाँ पे समझिए राज्य का पुनर्गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। राज्य का जो विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड बना था विभाजन होके। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे ज़्यादा जमीन किस जिला में है? लखीमपुर खीरी। जिला का नाम याद रखिए। जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के, वह कौन सा जिला है जहाँ पे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जमीन उस जिले में सबसे अधिक है, वो लखीमपुर खीरी। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास किम, संत रविदास किम। ठीक है, पूरब से पश्चिम की दूरी अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की तो 650 किलोमीटर है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए कुछ और विशेष बात, उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना? आपको 240 किलोमीटर। कुल संभाग या कुल डिवीजन कह सकते हैं, टोटल कितना है? 18। जिले की संख्या 75। प्रखंड या तहसील 340। लोकसभा के सदस्य की संख्या कितना है? 80। लोकसभा के सदस्य 80, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्यसभा वाला भी याद रखिए 31। यूपी में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31। चलिए आगे हम लोग कुछ और डिस्कशन करते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403, याद रखिएगा, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 403। और विधान परिषद वहीं पे 99। विधान परिषद की संख्या कितना है? 99। आगे देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला, यहाँ पे आप देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो यहाँ पे जिला माना जाएगा वो इलाहाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है महोबा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। उत्तर प्रदेश के लिए भी ये वीडियो रहेगा। आइए, उत्तर प्रदेश की साक्षरता हम लोग जानते हैं 67.7%, 67.7%। ठीक है, और वहीं पे पुरुष देखा जाए, पुरुष साक्षरता 77.3% और स्त्री जो यहाँ पे होगा फीमेल का वो 57.2% पढ़ी लिखी महिलाएं हैं यूपी में। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ विशेष। और देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो है आपको गौतम बुद्ध नगर, सबसे पढ़ा लिखा जो जिला होगा वो गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, कितना? 80.1%। और न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो श्रावस्ती, 46.7%। लिंगा अनुपात की बात किया जाए तो 912 प्रति हजार पुरुष पे, 912 प्रति हजार पुरुष पे महिलाओं की संख्या है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, सर्वोच्च पर्वत शिखर अमशोत है। ठीक है,
और प्रथम राज्यपाल की बात किया जाए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए प्रथम राज्यपाल है ना, तो यहाँ प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन थे, तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। और प्रथम मुख्यमंत्री की बात किया जाए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत, श्री गोविंद बल्लभ पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ और प्रश्न का हम लोग डिस्कशन करेंगे। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, अशोक। राष्ट्रीय पुष्प पलाश या टेसु, पलाश या टेसु। राष्ट्रीय पक्षी की बात किया जाए तो सारस। राष्ट्रीय पशु की बात किया जाए तो बरसिंघा, बरसिंघा। राष्ट्रीय पशु कौन सा, बरसिंघा, उत्तर प्रदेश की। प्रमुख नदियां गंगा और यमुना। उच्च न्यायालय कहाँ है, इलाहाबाद में। स्थापना कब हुआ था, 1866 में। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, इसलिए इसको प्रयागराज को न्यायिक राजधानी बताया गया है। 1866 ईस्वी में यह हाई कोर्ट का स्थापित किया गया था। और यहाँ पे समझिए राजभाषा हिंदी है और द्वितीय जो है उर्दू है, जिसको 1989 में स्वीकृति मिली। आगे चलिए कुछ और हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कुछ विशेष चीज़ का और चर्चा करते हैं। आइए देखिए, प्रमुख बोलियां हैं यहाँ पे जो बोली जाती है, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, अवधी, खड़ी बोली और पंचाली। प्रमुख लोकगीत, लोकगीत का चर्चा कीजिए, बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, आल्हा, पूरन, रसिया, भगत और भतेहरी। तो ये प्रमुख क्या है, लोकगीत हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको वीवीआई लगे उसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रमुख लोक नृत्य, वहाँ की लोक नृत्य कौन कौन सी फेमस है, नौटंकी, रासलीला, झूला, छपेली, दिवाली, कजरी और करीना। ये सब प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्या है, प्रमुख लोक नृत्य हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में और कुछ जानकारी जानते हैं। यहाँ पर देखिए वन एवं राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो आप मारिएगा उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। और वनों का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना है, 6.8%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। प्राणी उद्यान यहाँ पे जो है आपको 2 जगह मिलेगा, कानपुर और लखनऊ में। कुछ पर्यटक स्थल के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा पर्यटक स्थल जहाँ पे ये घूमने का स्थल या देखने का या विरासत का जो चीज़ होता है वो वहाँ पे है। चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला देखिए, ये इस देखते हुए आप लोग जान गए होंगे, ये ताजमहल है आगरा में, ठीक है। ये बहुत ही फेमस, यहाँ पे देश विदेश के लोग इन्हें यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और हम यहाँ पे देखिए एक सम्मिलित फोटो है, इसी में थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। ये पहला जो है आपको प्रेम मंदिर वृंदावन में है। दूसरा कानपुर मेमोरियल चर्च है, ये दूसरा क्या है, कानपुर मेमोरियल चर्च। तीसरा सारनाथ। चौथा जो है ये दिख रहा होगा अहिल्या घाट। पांचवा झांसी का किला है ये। और छठा जो यहाँ पे दिख रहा है आगरा का किला, ठीक है, आगरा का किला। चलिए कुछ और विशेष आगे जानते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा ये नवीन यमुना सेतु है, ये जो दिख रहा है नवीन यमुना सेतु है, ठीक है, ये नवीन यमुना सेतु है। चलिए और हम लोग कुछ जानते हैं। यहाँ पे ये भी समझिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, कुंभ मेला, प्रयागराज का कुंभ मेला, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे तीनों नदियों का मिलन होता है और ये 12 वर्षों पे लगता है इलाहाबाद में, जो अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। चलिए और हम लोग कुछ विशेष आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान मंत्रिमंडल के बारे में। देखिए इसमें पूरा तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मंत्रिमंडल के बारे में जान जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री कौन है अभी, योगी आदित्यनाथ। और उप मुख्यमंत्री यहाँ पर भी 2 हैं बिहार की तरह। बताइए पहला कौन है, श्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनको लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन, कर, सार्वजनिक उद्यम का विभाग मिला हुआ है। और दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनको मिला हुआ है माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इनके अंदर में आता है, ठीक है। चलिए कृषि मंत्री के बारे में जान लीजिए, श्री सूर्य प्रताप शाही। और तो वित्त मंत्री के बारे में थोड़ा जान लीजिए, सुरेश कुमार खन्ना। ये 5 मंत्रिमंडल हम आपको बताएं जो महत्वपूर्ण है। चलिए और हम यहाँ पे देखिए आज इस यूपी के बारे में
आज के लिए विशेष चर्चा में इतना ही। फिर हम लोग यूपी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन बनते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।